नरेश मीणा को जल्दी रिहाई मिल जाएगी, जल्दी ही मांगे पूरी कर ली जाएगी। नरेश मीणा के पिता ने जो रखी, और ये सब कह के 25 फरवरी को जो घेराव होने वाला था, जयपुर जाम होने वाला था, उसको तो टाल दिया भजनलाल सरकार ने। लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर क्या? 30 मार्च की डेट क्यों दी नरेश मीणा के पिता ने? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को बजट के पेश होने के बाद ही भजनलाल शर्मा जी ने संभाल लिया, इतने दिनों से हम देख रहे थे कि कोई बयान नहीं था, कोई किरोड़ी लाल मीणा जी के इंटरफेरेंस करने के बावजूद कोई भी बयान नहीं दिया गया, कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे को इतना ज्यादा इग्नोर क्यों किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही बजट पूरा होता है और उसी रात नरेश मीणा के पिता का उनसे मुलाकात होती है और इस मामले को सॉर्ट कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि 30 मार्च की डेट दे दी है नरेश मीणा के पिता ने। तो आपको क्या लगता है कि इतने समय में ये सारे जो मांगे हैं, जो आश्वासन है, वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि इस बार भी एक बार फिर सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी को एक और जो होने वाला संकट था उससे निकाल लिया है। अगर ये आंदोलन हो जाता तो संभवतः ये भजनलाल सरकार के विरोध में सबसे बड़ा आंदोलन होता। लेकिन उस आंदोलन को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली नहीं होने दिया और नरेश मीणा के माता और पिता से को आश्वासन देकर इसको टाल दिया गया। अब रही 30 मार्च की बात, तो देखिए 25 फरवरी और 30 मार्च में 1 महीने का अंतर है। 1 महीने के अंतर में जो उत्साह, जो साहस, जो बहुत ज्यादा सरकार के विरोध में जाने का एक जज्बा रहता है, वो ठंडा हो जाता है जी। और इस बीच बहुत सारे लोगों को जो समरावता में थप्पड़ कांड के बाद जो हिंसा हुई उसमें गिरफ्तार किया था, उसमें से बहुत सारे लोगों को जमानत भी दे दी गई। तो आप इस बात को समझिए, अगर पूरी स्ट्रेटजी को समझेंगे तो नरेश मीणा के साथ बहुत सारे समर्थक इसलिए थे क्योंकि उनके लोग भी जेल में थे। वो लोगों को जेल से बाहर लिया है और फिर 25 फरवरी से 30 मार्च में एक बड़ा गैप दे दिया गया। उस गैप में जो महापंचायतें हो रही थी, उन महापंचायतों से जो दिलों में गुबार बढ़ रहा था, जो सड़कों पर आने के लिए तैयारी हो रही थी, ये सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि ये 25 फरवरी को इसलिए आंदोलन हो रहा था और इसलिए ये आंदोलन बड़ा होता दिख रहा था क्योंकि जयपुर में विधानसभा चल रही थी। ये विधानसभा का घेराव होता। 30 मार्च को ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो वो, अगर होता भी है तो मेरा मानना तो ये है कि ठंडा पड़ चुका होगा सब तक, लेकिन अगर होता भी है तो ना कोई विधानसभा चल रही होगी, ना कोई बात, फिर कहाँ कोई घेराव होगा, कहाँ राजस्थान के सारे विधायक। तो ये सब तो तब होगा जब अपने आश्वासन से, वादों से मुकर जाएगी भजनलाल अगर मुकर जाती है। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि नरेश मीणा को कोर्ट ने जेल में भेजा है, सरकार ने नहीं। कोर्ट और सरकार दो अलग अलग बातें होती है और कोर्ट अगर सारे मामलों में जमानत देता है तो नरेश मीणा बाहर हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। और उसमें से आप देखिए, प्रमोद जैन भाया वाले मामले में ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है, बाकी कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो 30 मार्च तक तो काफी कुछ वो चीजें सॉल्व हो चुकी होगी जो कोर्ट से ही हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं नरेश मीणा के समर्थक और परिवार और सभी लोग कि नरेश मीणा जेल से बाहर कब आ जाएंगे। लेकिन हम कई सारी सिचुएशंस बता चुके हैं कि नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे तब क्या होगा। लेकिन जो आपने अभी फैक्ट बताया कि 30 मार्च तक ये सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन क्या मीणा समाज इन 3 महीनों के अंदर जितना आक्रोशित हुआ है, जितना नाराज हुआ है, क्या वो ठंडा कर पाएगी भजनलाल सरकार? देखिए, आप इस बात को समझिए कि घटना होने के तुरंत बाद होने वाला आक्रोश
और उसमें अगर समय का मरहम लगा दिया जाए तो उसके बाद होने वाले आक्रोश में रात और दिन का अंतर होता है, और वो अंतर 30 मार्च के बाद पहले तो हो जाएगा। दूसरी बात, नरेश मीणा के विरोध के चक्कर में बहुत सारे लोगों की राजनीति चमकने वाली थी, जिसमें प्रहलाद गुंजल भी आ रहे थे, हनुमान बेनीवाल अभी आ रहे थे। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव करते हुए भजनलाल जी ने पहले तो ये राजनीति चमकने नहीं दी। राजकुमार रूत की भी शायद चमक जाती, इन तीनों लोगों की राजनीति चमकने नहीं दी, सरकार के खिलाफ विरोध नहीं होने दिया, और जो इतना जबरदस्त बजट आया है उस बजट की को किस तरीके से सबसे बड़ी चीज बनाना है, और फिर चाहे फोन टेपिंग वाला मामला हो, चाहे नरेश मीणा मामला हो, ये सारे मामलों को कैसे ठंडा करना है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली किया गया है, और ये एक अच्छे पॉलिटिकल मूव की तरह इसको देखा जाना चाहिए। रही नरेश मीणा की बात, तो देखिए सत्ता के गलियारों में बहुत सारी बातें चल रही है। बातें ये भी है कि किरोड़ी लाल मीणा के बार बार सरकार के खिलाफ आरोप लगाने की और ये जो सारी चीजें हो रही है, इसका इलाज करने स्वरूप भी नरेश मीणा को देखा जा सकता है। कांग्रेस से निकाले गए नरेश मीणा के लिए क्या बीजेपी के दरवाजे ओपन होंगे, ऐसे सवाल भी सत्ता के गलियारों में हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को चाहिए कोई ऐसा नेता जो किरोड़ी का अल्टरनेटिव हो। अभी उनके पास मीणा समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए, पिछड़ों के लिए कोई नेता है ही नहीं, लेकिन कोई अल्टरनेटिव है नहीं। किरोड़ी का अल्टरनेटिव मुझे तो नहीं लगता कि इस राजस्थान की राजनीति में कभी आएगा भी। देखिए वो बात बिल्कुल ठीक है, बाबा के लिए जो मोहब्बत है, जो प्यार है लोगों का, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की खिलाफत बाबा करते रहे, किरोड़ी लाल मीणा करते रहे, वो खिलाफत भले ही ठीक भी होगी, लेकिन अनुशासनात्मक पार्टी बीजेपी को ये खिलाफत पसंद नहीं है। आप देखिए वसुंधरा राजे की खिलाफत पसंद नहीं आई, उनको गद्दी से हटा दिया, तो किरोड़ी लाल मीणा की तो नहीं आएगी। तो सत्ता के गलियारों में ये बातचीत चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरा वर्जन है कि नरेश मीणा को कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल भी कर लिया जाए, और एक ऑप्शन या फिर किरोड़ी लाल मीणा के अलावा कोई एक और लोकप्रिय नेता के तौर पर भी देखा दूसरा लाइन कह रहे हैं, इससे तो मैं भी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए ऑप्शन तो बनाना ही होगा अगर मीणा समाज को भी अपने साथ रखना। आज आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर मीणा समाज के कितने नेता हैं। एक तरफ मुरारी लाल मीणा है, दूसरी तरफ हरीश मीणा है, नमो नारायण मीणा है, नाम लेते जाइए, इतने सारे नेता हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट को मीणाओं का समर्थन बहुत ज्यादा है, वहां पर राजेश पायलट जी खुद पहले रह चुके हैं। तो कांग्रेस में जहां एक तरफ इतने सारे मीणा नेता हैं, वहां बीजेपी में सिर्फ एक किरोड़ी लाल मीणा, और अगर वो थोड़े बहुत भी नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी के पास कोई अल्टरनेटिव रहता ही नहीं है। तो ऐसे में पिछड़ों में अगर अपनी साख बनानी है तो पहले तो और नेता भी लाने होंगे, और फिर कहीं ना कहीं लोकप्रिय नेता और लाने से ईस्टर्न राजस्थान बीजेपी का और पक्का होगा। ये भी सत्ता के गलियारों में बहुत तेजी से बातचीत चल रही है। और दूसरी बात यह है कि नरेश मीणा के पास भी कोई खास ऑप्शन नहीं है। वो अगर आरएलपी ज्वाइन करता है तो वो आरएलपी जिसमें आज एक भी विधायक नहीं है, या फिर वो राजकुमार रूत की पार्टी ज्वाइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका भील प्रदेश का मामला है। वो मीणा को वो भीलों को हिंदू नहीं मानते, ऐसे भी कई बयान आए हैं, जबकि मीणा अपने आप को बहुत ही ज्यादा हिंदू मानते हैं। तो वो कर नहीं सकते। ऐसे में नरेश मीणा के पास क्या विकल्प बचता है? जी, अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये मामला और कौन सा मोड़ लेता है। हालांकि अभी तो भजनलाल सरकार ने इसे ठंडा करने की भरसक कोशिश की है। 30 मार्च की डेट नरेश मीणा के पिता ने और एक बात यहाँ पर आपको और समझनी होगी कि नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल। प्रहलाद गुंजल खुद भले ही कांग्रेस में हो, लेकिन उनकी कितनी बड़ी दुश्मनी शांति धारीवाल से है ये सर्वविदित है। वो दुश्मनी ठीक हो नहीं सकती, शांति धारीवाल और वो साथ में आ नहीं सकते, दोनों हाड़ौती से आते हैं। तो देर सवेर तो प्रहलाद गुंजल को भी कांग्रेस से बाहर जाना है। और प्रहलाद गुंजल आ कहाँ सकते हैं, वो लौट के वापस जब भी आएंगे बीजेपी में ही आएंगे। तो हर दायरा जो ये कहता है
कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा के लिए भी आज जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो बीजेपी ही है। एक तो इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, ये इसकी शुरुआत को भी देखा जा सकता है कि जी। माँ बाप आ गए, आश्वासन दे दिया, सरकार ने छोड़ दिया, ये सब कुछ हो गया, कोर्ट ने बिल दे दी, और कहीं ना कहीं दोनों में जो दूरियां थी वो घट गई। तो ये सारी चीजें एक शुरुआत हो सकती है उसकी। जी, उसमें जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ, उसमें प्रहलाद गुंजल से जब पूछा जाता है कि आप जितने अग्रेसिव बीजेपी के समय हुआ करते थे उतने कांग्रेस के समय नहीं लग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा के लिए गुंजल ने स्टैंड लिया, एक बात यहाँ पर ये समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी भी यहाँ पर आया हूँ, मुझे यहाँ रहने दीजिए। उनको साफ साफ ये डर है कि मुझे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया बहुत साफ साफ आप एक इंटरव्यू की बात कर रही है। मैंने एक और इंटरव्यू सुना था जिसमें जब पूछा गया प्रहलाद गुंजल से कि भाई आप तो इतना जबरदस्त तरीके से समर्थन में आ गए नरेश मीणा के, वो कहाँ है जो खुद टोंक के सांसद है? वो हरीश मीणा कहाँ है? वो है भी मीणा, सांसद भी है, वो है कहाँ? क्यों नहीं सचिन पायलट आ रहे? तो उनका जवाब कुछ ऐसा जवाब था जो प्रहलाद गुंजल स्टाइल का जवाब होता नहीं है। उन्होंने कहा वो सांसद है, वो व्यस्त है, वो दिल्ली में है, इसलिए शायद नहीं आ पाए। कौन इतने लंबे वक्त तक व्यस्त रहता है? 3 महीने का वक्त कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई चीज हो रही है और आप उसमें नहीं आओ। और हरीश मीणा को कितना हमने संसद में दहाड़ते हुए देख लिया। तो बहुत सारी बातें हैं। सचिन पायलट ने क्यों नहीं सपोर्ट किया नरेश मीणा को? तो कांग्रेस तो सपोर्ट नहीं कर रही, ये तो बहुत ही क्लीन और क्लियर है। अब कांग्रेस वहां सपोर्ट नहीं कर रही, यहाँ प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में होते हुए सपोर्ट कर रहे हैं, फिर कहते हैं इंदिरा मीणा पीछे से सपोर्ट कर रही है। पीछे से सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? आप आगे क्यों नहीं आते? इससे बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस नहीं है और नरेश मीणा के पास बीजेपी के अलावा ऑप्शन नहीं। जी, अब होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 30 मार्च तक कितनी उठापटक इस मामले में होती है, ठंडा होता है या फिर से गर्मा जाता है, ये सब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।